आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या है? डीएनए जो होता है वो खुद की कॉपी बना रहा होता है। मतलब हमारे पास एक डीएनए है, वो क्या कर रहा होता है? खुद का ही एक और स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब भी बेसिकली रेप्लिका बनाना होता है। रेप्लिका क्या होता है? सेम सेम टाइप की कॉपी बना देना। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था उन्होंने, जिन्होंने हमारा डबल हैंडेड स्ट्रक्चर दिया था, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया था। किसने दिया था डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जब उन्होंने ये स्ट्रक्चर बताई थी कि भाई जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है, तभी उन्होंने इमीडिएटली बता दिया था कि ये जो डीएनए है ना, ये रेप्लिकेशन भी कर रहा है। ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा है। फिर लोगों ने बोला अच्छा रेप्लिकेशन कर रहा है, क्या प्रूफ है भाई, बताओ, प्रूफ करके दिखाओ। साइंस ऐसे थोड़ी चलती है, बायो ऐसे थोड़ी चलेगी। तो प्रूफ मांगा गया। तो प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट आए। दो साइंटिस्ट आए का मतलब है कि दो पेयर आए जिन्होंने ये प्रूफ किया। एक जोड़ा जो आया साइंटिस्ट का, उन्होंने जो प्रूफ किया मोलिकुलर लेवल पे प्रूफ किया कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर रहा है और सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। और दूसरे जो आया था जोड़ा, वो आया था, उन्होंने क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर प्रूफ किया। ठीक है, क्रोमोसोमल लेवल पे। ओके, इन्होंने कहा था कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप का नेचर है इनका, रेप्लिकेशन तो ये कर रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव का होता है। सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है? व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि कुछ जो स्ट्रैंड बना हुआ है वो कहां से बना हुआ है? पेरेंटल टाइप का ही आया। मानो हमारे पास ये डीएनए है ग्रीन कलर वाला, अब अगली जनरेशन में इस डीएनए खुद की कॉपी कर ली, रेप्लिकेशन कर लिया। तो इसमें क्या होता है, एक जो स्ट्रैंड बनता है वो तो चलो न्यू बन जाता है, और जो एक जो स्ट्रैंड बनता है ना इनका, वो हाफ बिल्कुल पेरेंट जैसा बनता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है, अपने पेरेंट्स का जो स्ट्रेंथ था वो लूज नहीं किया है, कंजर्व कर लिया है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए आए थे। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे जो प्रूफ किया था वो किसने किया था? मेसेल्सन एंड स्टॉहल ने। मेसेल्सन और स्टॉहल दो लोग आए थे जिन्होंने ये प्रूफ किया था, और ई कोलाई पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम लेवल पे आया था, उनके बारे में कुछ भी नहीं मिला, तो उनको नहीं पढ़ते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए हम किसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं? सॉरी, मेसेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेसेल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो उन्होंने क्या किया, जो डीएनए लिया। अब डीएनए तुम जानते ही हो, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, तो नाइट्रोजन तो तुम समझते ही होगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो डीएनए होता है हमारा नॉर्मल जो डीएनए होता है, उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? N14 टाइप के। ये N14 क्या है? लाइट नाइट्रोजन। लाइट नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट? नाइट्रोजनस बेस में, नॉर्मल वाली जो नाइट्रोजन है। ठीक है, ये होती है आइसोटोप है। नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन तो होगी ही ना, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, केमिस्ट्री इतनी बहुत थोड़ी बहुत तो आती होगी। ठीक है, अब क्या है, लाइट नाइट्रोजन होती है और एक क्या होती है? हैवी नाइट्रोजन। ये क्या होती है? क्या ये आइसोटोप होते हैं? नहीं, ये आइसोटोप नहीं होते। क्या ये रेडियोएक्टिव कंपाउंड होते हैं? नहीं, ये रेडियोएक्टिव कंपाउंड नहीं होते। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन के आइसोटोप होते हैं। नाइट्रोजन के आइसोटोप होते हैं। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन नॉर्मल डीएनए जो होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो कौन से टाइप का होता है? N14 टाइप का होता है। ठीक है, N14, जिसको हम लाइट नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है, लाइट नाइट्रोजन आगे पढ़ेंगे क्यों कहते हैं। एक होता है N15 टाइप का आइसोटोप, जिसको हम कहते हैं हैवी नाइट्रोजन है ये। ठीक है, हैवी नाइट्रोजन। अब इन्होंने क्या किया, जो डीएनए है उसके अंदर नॉर्मल N14 टाइप का नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, पर इन्होंने क्या किया, एक डीएनए लिया और उस डीएनए को ग्रो करवा दिया हैवी नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, हैवी नाइट्रोजन का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर ग्रो करवा दिया। कुछ टाइम के बाद देखा जो हैवी नाइट्रोजन है ना वो कंप्लीटली डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है। पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड है ना वो कैसे टाइप के नाइट्रोजन से बन गया है? हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन कौन है? कौन है हैवी नाइट्रोजन? ये N15 टाइप का। पूरा का पूरा डीएनए किससे बन गया? N15 टाइप के, हैवी नाइट्रोजन टाइप के से बन गया। कैसे पता चला कि इसके अंदर ये हैवी नाइट्रोजन घुस गया कि नहीं घुस गया? इन्होंने क्या किया, सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट लिया। सीजियम क्लोराइड क्या होती है? डेंसिटी ग्रेडियंट होती है। इस ग्रेडियंट के अंदर इन्होंने इस डीएनए को डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। तो अब हैवी जो भी सब्सटेंस होता है, मानो हैवी सब्सटेंस है, वो क्या करेगा, किसी ग्रेडियंट में डालेंगे तो वो क्या होगा, नीचे नीचे बैठ जाएगा, है ना, हैवी होता है। और जो लाइट होता है वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, अपर पोजीशन पे आएगा। ठीक है,
तो इन्होंने भी यही देखा, जब इन्होंने डाला तो इस डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर जो बैंड नजर आए हमें डीएनए के, वो कहाँ पे नजर आए, इधर नीचे नजर आए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हैवी नाइट्रोजन है ना, हैवी नाइट्रोजन है तभी तो नीचे बैठ गया, अगर लाइट होता तो कहीं ऊपर होता, है ना। फिर इन्होंने कुछ जनरेशन तक ऐसे ही किया। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम बाद इसको वापस नॉर्मल टाइप के डीएनए में डाल दिया। नॉर्मल टाइप का डीएनए कौन होता है, N14 टाइप का डीएनए होता है, लाइट डीएनए होता है। इन्होंने क्या किया, फिर इसको वापस से N14 टाइप के उसमें ग्रेडियंट में डाल दिया, ठीक है। अब जब इनको इसने डाला इन्होंने, तो ऑब्वियसली बात है ये N14 घुस जाएगा उनके बेस के अंदर, है ना। तो अब जो बैंड आएगा N14 टाइप का आएगा। लेकिन इन्होंने देखा कि बैंड जो आ रहे हैं ना बच्चों, वो बीच में आ रहे हैं, ना तो नीचे आ रहे। शुरू में बैंड जो आ रहे हैं वो ना तो नीचे आ रहे हैं, ना वो बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो हाइब्रिड टाइप के आ रहे हैं। यहाँ देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर देखो, इधर इन्होंने देखा कि जो बैंड आ रहे हैं ना, वो ना नीचे आ रहे हैं ना ऊपर आ रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, बीच में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड हैवी भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, और ये बैंड जो लाइट नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 14 टाइप का नाइट्रोजन भी नहीं है, यहाँ 15 टाइप का नाइट्रोजन भी नहीं। किस टाइप का नाइट्रोजन होगा, बीच का। बीच का होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, कि हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे आया, कि जब यहाँ पे ये स्ट्रैंड ओपन हुआ होगा, मानो ये स्ट्रैंड ओपन हुआ, ये स्ट्रैंड था जिसके अंदर कैसा था, N15 टाइप का। कैसा था, N15 टाइप का नाइट्रोजन घुस गया था इसके अंदर। जब कुछ जनरेशन के बाद इसको कहां पे डाला गया, लाइट नाइट्रोजन में डाला गया। तो लाइट नाइट्रोजन घुस गया इसके अंदर। लाइट नाइट्रोजन घुस गया तो देखा कि एक जो स्ट्रैंड था वो कैसा आया था हमारा, N15 टाइप का आया, और एक जो नया स्ट्रैंड आया वो किस तरीके का आया, N14 टाइप का आया। ठीक है, हाइब्रिड बना लिया। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड है हाफ वाला कैसा है, पेरेंटल टाइप का है, और हाफ कैसा बन गया, न्यू बन गया। फिर आगे फिर से इन्होंने फर्दर इसको N14 के अंदर ही रखा। आगे क्या हुआ कि ये वाला जो स्ट्रैंड बना था ये भी फर्दर डिवाइड करेगा, है ना। इससे कितने, दो स्ट्रैंड बने थे, एक डीएनए से कितने बनेंगे, दो स्ट्रैंड बनेंगे। तो एक दो स्ट्रैंड बने थे, उनमें से एक कैसा था हमारा पेरेंटल टाइप का, और एक कैसा था हमारा नए टाइप का। दो स्ट्रैंड बने। अब ये आगे फिर से अगली जनरेशन में चेक किया तो क्या होता है कि ये टूटेंगे, मानो ये स्ट्रैंड टूट गए, ये वाला स्ट्रैंड टूट गया है। एक स्ट्रैंड है हमारा ब्लू, एक स्ट्रैंड है हमारा ग्रीन। अब हमने इसको कौन से ग्रेडियंट में रखा हुआ है, N14 टाइप के। तो कौन सी नाइट्रोजन घुसेगी इनके अंदर, N14 टाइप की। तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ, अगली बार N14 टाइप का ही बनेगा। N14 वाला कौन है, ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन वाला बन गया इसके साथ, और इसके साथ तो ग्रीन बनेगा ही बनेगा। तो इससे क्या पता चला कि एक जो स्ट्रैंड होता है पेरेंटल टाइप का होता है, और एक स्ट्रैंड जो होता है न्यू टाइप का बन जाता है। साइड वाला जो स्ट्रैंड है ना, वो न्यू टाइप का बन जाता है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से यही समझा है। किसका एक्सपेरिमेंट था ये, मेसेल्सन एंड स्टाहल का। इससे इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमारा डीएनए है ना, वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए होता है, सेमी कंजर्वेटिव का। देखो एक बार इन्होंने N15 ग्रेडियंट लिया, इसके अंदर इन्होंने इकोलाई की जनरेशंस को ग्रो करवाया। फिर ठीक है, क्या आया पहली बार में, बैंड कहाँ पे आया हुआ है, बिल्कुल नीचे। कहाँ, कैसा, हैवी बैंड है। कैसा है, हैवी बैंड है। फिर अगली जनरेशन में इन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन में रख दिया, तो बैंड कहाँ आया, बीच में। हाइब्रिड बन गया, मतलब एक पेरेंटल स्टैंड है और एक क्या बन गया इसके साथ, न्यू स्टैंड बन गया। फिर उन्होंने अगली जनरेशन में फिर किया, हाइब्रिड बन रहा था। फिर क्या देखा कि आगे आगे जो स्टैंड बन रहा है 50 टाइप के तो हैवी नाइट्रोजन के बन रहे हैं, और 50 टाइप के लाइट नाइट्रोजन के बन रहे हैं। फिर आगे आगे लाइट नाइट्रोजन के बनते जा रहे हैं, लेकिन पेरेंटल टाइप का स्टैंड, जो हमारा हैवी नाइट्रोजन टाइप का स्टैंड है ना, वो अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक जनरेशन को ग्रो करवाने के लिए ई कोलाई को इन्होंने देखा तो क्या, कितना टाइम लगता है, 20 मिनट लगते हैं। कितनी मिनट लगती है, 20 मिनट, एक जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम मतलब नेक्स्ट जनरेशन आने में 20 मिनट लगते हैं इकोलाई को। अगर मैं कहूं कि ये स्ट्रैंड है भाई, ये स्ट्रैंड है, 20 मिनट के बाद बताओ कितने स्टैंड बना लेगा, तो तुम कहोगे मैम ये तो 2 स्टैंड बना लेगा।
2 डीएनए बना लेगा, है ना, 2 बना लेगा। फिर फर्दर 20 मिनट देंगे तो 2 से क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4 से कितने बन जाएंगे, फिर 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं तुम्हें मिनट दे दूं कि बताओ 40 मिनट के बाद बताओ, 30 मिनट के बाद बताओ, तो तुम इसका जनरेशन टाइम निकाल सकते हो और कितनी जनरेशन बनी ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया कि डीएनए जो होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, एक स्ट्रैंड पेरेंटल टाइप का होता है और एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम अपना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन तुम्हें पता है क्या होता है, कॉपी करना। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए खुद की कॉपी बना लेता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कह रहे हैं। देखो, अब कोई स्ट्रैंड जो है, सपोज करो तुम्हारे पास एक रस्सी है, ये तुम्हारे पास कोई रस्सी है तुम्हारे पास, तुम चाहते हो कि इस रस्सी को ना ओपन करना चाहते हो, जैसे चोटी होती है, अब मेरे वाल तो बहुत छोटे हैं, जैसे चोटी होती है, चोटी को अगर ये ऐसे लिपटी हुई हो रस्सी की तरह, अगर तुम चाहते हो कि इसको आप खोल दो, तो खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कट लगाना पड़ेगा, कोई कट लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो स्ट्रैंड है ना, इसको ओपन करने के लिए हमें इसमें कट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रैंड ओपन हो पाएगा, वरना स्ट्रैंड कैसे ओपन होगा। कट लगाएंगे इसमें तो ये स्ट्रैंड जो होता है वो क्या करेगा, ऐसे खुल जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, खुल गया। अब ये देखो, फोक जैसी स्ट्रक्चर शो हो रही है ना, फोक जैसे फ्रूट खाते हैं वैसे शो हो रही है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये फोक लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोक। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोक बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये जो तुमने खोला है, अगर इसको तुम छोड़ दो तो ये वापस क्या हो जाएगा, वापस लिपट जाएगा, वापस लिपट जाएगा। तो वापस तो नहीं लिपटना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, क्लिप लगा दोगे इसके ऊपर। क्या लगा दोगे, क्लिप लगा दोगे। सपोज तुम यहाँ पे क्लिप लगा दे रहे हो, इसको क्लिप में क्या लगाते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटीन लगाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन, ताकि ये वापस बैंड ना हो जाए, रिकॉइल ना हो जाए। ठीक है, अब जैसे तुम इसको खोलते जा रहे हो, खोलते जा रहे हो, आगे भी तुमने खोला, और खोलते गए और खोलते गए, तो क्या हो सकता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी एक जगह से, बहुत ज्यादा कोयलिंग हो जाएगी ना। ऐसे तुम खींच रहे हो इसको, इस तरीके से खींच रहे हो खोलते खोलते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत टाइट हो जाएगी। इस टाइटनेस को कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं इसको, टेंशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको, टेंशन। टाइटनेस जो आ रही है इसको क्या कह रहे हैं, टेंशन। तो ये टेंशन आ सकती है इसके अंदर, है ना, टेंशन आ सकती है। इस टेंशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे भी ये खिंचाव आ गया वहां पे क्या करेंगे, हम एक कट लगा देंगे। ठीक है, कट लगते ही ये वापस खुलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ऐसे ही रेप्लिकेशन काम कर रहा होता है, कुछ एंजाइम्स इसके अंदर काम करते हैं जो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस करवा रहे होते हैं। ठीक है, एंजाइम काम कर रहे हैं। देखो, ये हमारा एक डीएनए है, ये हमारा एक डीएनए, इसको खोल दिया गया है। देखो, पहले इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी इसकी, ऐसी स्ट्रक्चर थी बच्चों। अब इसको क्या किया, ओपन किया गया। ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम, कहीं ना कहीं कट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ कहीं तो कट लगाएंगे, तभी तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ओपन करने के लिए हमने सपोज करो इसको यहाँ पे कट लगा दिया। कट लगाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हेलिकेज। क्या होता है, हेलिकेज। कौन सा एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम है ये। कट लगा दिया, ओके। अब कट लगाने के बाद ये वापस कोयलिंग भी तो हो सकती है। ये देखो, ये कट गया है यहाँ से, लेकिन ये वापस लिपट भी तो सकता है। ये वापस लिपट जाएगा भाई, नहीं लिपट सकता, ये वापस कोयल कर लेगा ये तो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगा देंगे। यहाँ पे क्लिप लगा दिया हमने, क्लिप लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अब बेंड नहीं हो पाएगा, है ना, बेंड नहीं हो पाएगा। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं शो हो रखा प्रोटीन, प्रोटीन शो नहीं हो रखा बच्चों इधर, इन्होंने सीधा हेलिकेज शो कर रखा है। देखो, तो हम क्या करेंगे, कहीं पे प्रोटीन लगा दिया, मानो हमने यहाँ पे प्रोटीन लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इसको वापस रिकॉइलिंग से बचाएगा। और उन प्रोटीन को कहते हैं एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एक स्ट्रैंड के ऊपर ये बाइंड हो जाते हैं, एसएसबी प्रोटीन है ये। क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कॉइलिंग नहीं होगी। अब हम देखो, इसको खींचते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस आ गया है, टेंशन आ गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। और कट करने के लिए एक एंजाइम आता है टोपोआइसोमरेज। क्या आता है, टोपोआइसोमरेज। ठीक है, क्या आएगा, टोपोआइसोमरेज। ओके, तो अब हम करते हैं इसकी प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, करें प्रोसेस स्टार्ट। ये बेसिक तुम्हें पता लग गया।
ओके चलो देखो देखो भैया, ये अब तुम्हें ये तो पता है ना, कोई डीएनए है अगर उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रैंड 3 एंड है तो इसके सामने वाला कौन होगा, 5 एंड। और अगर ये स्ट्रैंड 3 एंड था तो इसके जस्ट सामने वाला स्ट्रैंड जो होगा, इसका जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा, 5 एंड होगा, और इसका दूसरा एंड क्या होगा, 3 एंड होगा। ये तो तुम्हें पता ही है ना। अब तुम चाहते हो कि इसको ओपन कर दो, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, इसको ओपन करना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे कट लगाओगे इसके, ठीक है। कट लगा दोगे। कट लगाने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, कौन सा एंजाइम आएगा, एंजाइम हेलिकेज। कौन सा एंजाइम आया, एंजाइम हेलिकेज। किस लिए, कट करने के लिए, कट करने के लिए। फिर तुमने कट लगा दिया, अब ये वापस कोइलिंग पे आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, ये कटे हुए डीएनए के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरीके से, इसको स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। खुल गया। अब तुम चाहते हो कि ये वापस कंबाइन ना हो, तो तुम क्या करोगे, इसमें प्रोटीन लगा दोगे, क्लिप जैसा काम करेंगे प्रोटीन। इन प्रोटीन को क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, इस पे प्रोटीन लगा देना। कौन से प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, ठीक है। अभी एसएसबी प्रोटीन लग गए, अब तुम इसको वापस खोलते रहोगे, ठीक है। अब क्या होता है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा डीएनए हमने जो खोला है ना, हम उसके सामने स्ट्रैंड बना ले, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसके सामने हम एक स्ट्रैंड बना ले, इसके सामने हम एक स्ट्रैंड बना ले। ये पूरा डीएनए जब खुल जाए, हम चाहते हैं कि दोनों के सामने एक एक नया स्ट्रैंड बना हो, एक डीएनए से हमारे 2 डीएनए बन जाए, ठीक है। हम यही चाह रहे हैं, ठीक है। एस फेज में होता है रेप्लिकेशन, ओके, हम ये चाह रहे हैं। लेकिन बच्चों, ऐसे ही कहीं भी स्ट्रैंड नहीं बन जाता, ठीक है। स्ट्रैंड बनाने के लिए, ये डीएनए को बड़ा करने के लिए हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, एंजाइम चाहिए जो इन डीएनए स्ट्रैंड को लंबा कर पाए। लेकिन एंजाइम पॉलीमरेज जो होता है ना, वो बेचारा इस तरीके का होता है, वो कहता है कि भैया मैं ना तुम्हारे डीएनए के स्ट्रैंड को बड़ा कर सकता हूँ, इनलार्ज कर सकता हूँ, स्ट्रेच कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्ट्रैंड शुरू से नहीं डाल सकता। मैं किसी स्ट्रैंड को, मानो स्ट्रैंड मुझे मिल जाता, मैं उसको लंबा जरूर कर सकता हूं, पर मैं डाल नहीं सकता, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा तो फिर डालेगा कौन, तो डालने के लिए एक आता है आरएनए प्राइमेज। कौन आएगा, प्राइमेज। कौन आएगा, प्राइमेज। प्राइमेज में क्या होता है, ओके, अब तुम्हें ये तो पता ही है, ये हमारा 5 स्ट्रैंड, ये हमारा 3, ये 3, ये 5, ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता ही है कि जो सिंथेसिस होती है वो 5 एंड मतलब इसके अंदर पोलैरिटी होती है 5 एंड टू 3 एंड होती है। अब जो डीएनए होता है ना, उसके ऊपर 5 पोजीशन पे, 5 प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, 3 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है। तो अगर हमें कोई नया स्ट्रैंड ऐड करना होता है ना, तो हम 3 पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं, 5 पोजीशन पे ऐड नहीं कर सकते, हम 3 पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर हम न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वो स्ट्रैंड कैसे सिंथेसाइज होगा, 5 to 3 पोजीशन पे सिंथेसाइज हो रहा होता है, ठीक है। कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, 5 to 3, मतलब 3 पोजीशन को इनलार्ज किया जा रहा होता है, 3 पोजीशन को खींचा जा रहा होता है, ठीक है। ये तुम्हें पता है। अब हम क्या करेंगे, इधर 3 पोजीशन के जस्ट सामने हम क्या करेंगे, एक आरएनए का टुकड़ा डाल देंगे। आरएनए का हमने टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। इस टुकड़े को हम कहते हैं प्राइमर। क्या कहते हैं, प्राइमर। प्राइमर, प्राइमर डालने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है। अब मैं काम कर सकता हूं, ये करेगा, क्या करेगा, इसके सामने नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। हमने जो प्राइमर डाला, 3 के सामने डाला, वो कौन होता है, 5 स्ट्रैंड। 5 इधर वाला स्ट्रैंड कौन होगा, 3 स्ट्रैंड। 3 स्ट्रैंड को खींचने वाले एंजाइम कौन है, एंजाइम पॉलीमरेज। कौन है, एंजाइम पॉलीमरेज। ये इसको लंबा करेगा, खींच देगा, ठीक है। अब ये इधर वाला तो बन रहा है, डीएनए स्ट्रैंड बनता जा रहा है, ये खुलता जा रहा है डीएनए, और यहाँ पे स्ट्रैंड बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इधर देखो, इधर अगर हम डालेंगे तो आरएनए प्राइमर कहाँ डाले, अगर हम यहाँ डालते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे आरएनए प्राइमर डाला, सोचो
5 के सामने कौन सा एंड होगा? 3 एंड, है ना, 5 के सामने 3 एंड होगा ना, ये समझ आ रहा है? ठीक है, हम ये डाल रहे हैं। तो डीएनए किस साइड बनेगा? डीएनए किस साइड बनेगा? 3 पोजीशन की साइड तो बनता है, 3 पोजीशन को ही तो स्ट्रेच करता है, तो डीएनए तो इधर बनेगा। बनाना कहाँ है हमें? हम तो इधर बनाना चाहते हैं, इधर थोड़ी बनाना चाहते, इधर कहाँ बनाएंगे? तो ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इस गड़बड़ को ठीक कैसे करें? अब कैसे ठीक करें बताओ, कैसे करेंगे सही? इसको हम क्या करेंगे, जो आरएनए प्राइमर है हमारा, हम क्या करेंगे, मानो हमारा इतना सारा डीएनए स्ट्रैंड खुला है, हेलिकेज में इतना सारा खुला है हमारा, हम क्या करेंगे, इधर डाल देंगे, आरएनए प्राइमर इधर डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस साइड स्ट्रैंड को खींच सकता है? 5 to 3 साइड पे खींच सकता है, तो हमने इधर डाल दिया। अब 5 की अपोजिट साइड कौन आ गया? 3 एंड आ गया, इधर 5 एंड आ गया। ठीक है, अब डीएनए हमारा किस साइड खींचेगा? इधर खींचेगा, बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद हमने देखा कि हमारा ये डीएनए और खुल जाएगा ना, और खुलता जाएगा, ये तो आगे खुलता जाएगा। अब हमारा डीएनए और खुल गया थोड़ा, ठीक है, और खुल गया है। अब हमारा डीएनए इतना जाके खुल गया है, इतना ज्यादा खुल गया है। अब तक हमने जो स्ट्रैंड डाला था, अब तक हमारा जो स्ट्रैंड बना था वो बन चुका था, यहां तक बन चुका था, यहां तक बन चुका था। अब ये वाला पोर्शन सपोज करो दोबारा आगे खुल गया है, और इधर कौन सा कितना डल गया था? इस साइड से डालना शुरू किया था हमने, यहां तक बन गया था। अब ये वाला पोर्शन खुल गया है। अब देखो इस पोजीशन पे तो, क्योंकि ये 5 to 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो इस पोजीशन को तो आगे स्ट्रेच करते रहेंगे, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमने आरएनए प्राइमर यहाँ डाला हुआ था, ये तो स्ट्रेचिंग इधर हो रही थी। अब ये आगे वाला कैसे कवर करें, यहाँ कैसे डीएनए डालें इसके सामने? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और प्राइमर डालना पड़ेगा, एक और प्राइमर डालना पड़ेगा इतना जगह पे। फिर इतनी जगह पे डालने के बाद पॉलीमरेज आएगा और इतने सारे डीएनए को और ज्यादा बड़ा कर देगा, इतने सारे को डीएनए को और बड़ा कर देगा। अब आगे आगे ऐसे फिर होता जा रहा है, डीएनए तो फिर अनरैप होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। अब हमारा इतना सारा डीएनए खुल गया है, इतनी बड़ी जिपिंग हो गई है। ठीक है, अब ये वाला तो स्ट्रैंड नॉर्मली स्ट्रैंड डल जाएगा, क्योंकि ये तो कैसे हो रहा है, 5 to 3 पोजीशन सही है। लेकिन इधर वाले पे हमने कितना डाल दिया था, यहाँ तक डीएनए डल चुका है इसके अंदर, ऐसे ऐसे टुकड़ों में डल चुका है, टुकड़ों में डल चुका है ना, क्योंकि एक बार तो हमने आरएनए प्राइमर यहाँ डाला था, एक बार हमने यहाँ डाला था। अब इतने सारे को कैसे करें, हम क्या करेंगे, वापस से प्राइमर को लेके आएंगे। ठीक है, वापस से प्राइमर को लेके आएंगे और फिर पॉलीमरेज को लेके आएंगे और इसको बड़ा कर देंगे। देखो अब तुम्हें ये समझ आ रहा है कि देखो इधर वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो तो बिल्कुल लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो लीड कर रहे हैं इसको। तो हम सिर्फ एक बार प्राइमर डाला और आगे सिर्फ लीड हो रही है। लेकिन यहाँ देखो गैप आ रहा है, यहाँ गैप आ गया, यहाँ गैप आ गया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डाल रहे हैं हम, फ्रेगमेंट्स में डाल रहे हैं हम डीएनए इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, लैग आ रहा है, तो इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। क्या बोले इसको, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम कह देंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कह देंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या इतना क्लियर है, समझ आ गया? देखो अब हमारे डल गया, मानो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हम कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस टेंशन आ गया, तो हम एक एंजाइम लेके आएंगे, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, कट लगाता है। कहाँ पे कट लगाएगा, क्या ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में कट लगाएगा? नहीं, जहां पे टेंशन क्रिएट हो रही है, जहां पे खिंचाव क्रिएट हो रहा है, वहां पे ये कट लगा देगा। ठीक है, कट को रिलीज कर देगा और सुपर कॉइलिंग को रिलीज कर देगा। बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है ना, बहुत ज्यादा हम खींचते जाते हैं, तो ये सुपर कॉइलिंग को रिलीज कर देगा। अब कट लगने के बाद टेंशन रिलीज हो गई है, अब हमारा रेप्लिकेशन खत्म हो गया मानो। लेकिन सामने वाला तो ठीक है, रेप्लिकेशन डीएनए सही बन गया, लेकिन इधर तो टुकड़े बने हुए हैं। हम क्या करेंगे, इन आरएनए प्राइमर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम मानो हमने आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर दिया, क्योंकि डीएनए के अंदर हम आरएनए क्यों ऐड करेंगे भाई, अनस्टेबल क्यों बनाएंगे, आरएनए तो खुद बेचारा स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो गैप बन गया है, यहाँ पे देखो गैप बन गया, इधर गैप बन गया, इधर गैप बन गया, इतना सारा गैप, इतना सारा गैप। हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करवाना चाहेंगे, हम इन एंड्स को चिपकाना चाहेंगे। तो हम एक एंजाइम लेके आएंगे जो इनको क्या करवा दे, चिपका दे। उस एंजाइम को बोलेंगे एंजाइम लाइगेज। क्या कहेंगे, लाइगेज, जो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा किनको, इन फ्रेगमेंट्स को,
इन फ्रेगमेंट्स को चिपका देगा, ज्वाइन करवा देगा। क्या इतना क्लियर है? तुम्हें समझ आ गया? अब देखो एक बार यहां डायग्राम से देखो, ये देखो यहाँ पे चेक करो, ये हमारा डीएनए था, ये थी हमारी 5' इसके सामने वाला क्या होगा 3', ये 3' था तो इसके सामने वाला 5' होगा। डीएनए किस साइड सिंथेसाइज होता है? 5' to 3' में ही सिंथेसाइज होता है। मतलब यहाँ पे 3 एंड है ना, जो इसके सामने वाले स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज होने लग जाता है। ये 3 एंड के सामने क्या आएगा हमारा 5 एंड। ये कौन सी पोजीशन है? 3 एंड। इसके सामने जो डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, बताओ। यहाँ पे जो डीएनए बनेगा वो किस तरीके का डीएनए बनेगा? यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 3। यहाँ पे तो आरएनए प्राइमर एक ही बार आया है, देखो ये आरएनए प्राइमर बैठा है यहाँ पे, एक ही बार आया है और इसने ये छोटा सा आरएनए का टुकड़ा डाला है। आरएनए का टुकड़ा, इसको क्या कहेंगे? आरएनए प्राइमर कहेंगे। ये प्राइमर ऐड होते ही एंजाइम कौन आएगा? एंजाइम आएगा। फिर हमारा सेकेंड एंजाइम जो आ रहा है हमारा पॉलीमरेज आ रहा है, जो क्या कर रहा है? इसको, इस आरएनए के टुकड़े को बड़ा कर रहा है और डीएनए की स्ट्रैंड एंड कर रहा है। ठीक है, एंजाइम हमारा हेलिकेज जो ये क्या करता जा रहा है, जैसे चेन होती है ना बैग की, ऐसे जहां जहां एंजाइम हेलिकेज जा रहा है, वो जिप होती है एक, जैसे जैसे हम उसको आगे की तरफ खोलते जाते हैं ना, जिप हमारी जैकेट की जिप होती है वो खुलती जाती है। ऐसे ये एंजाइम हेलिकेज काम कर रहा है कि जहां जहां पे ये जा रहा है ना, ये अनजिप करता जा रहा है, स्ट्रक्चर को क्या करता जा रहा है? अनजिप करता जा रहा है। हेलिकेज का काम क्या है? अनजिप करना। क्या करना है? अनजिप करना। ठीक है, फिर हमारा आरएनए प्राइमर का काम क्या है? आरएनए प्राइमर क्या करता है? यहाँ पे टुकड़ा ऐड हो जाता है, जो एंजाइम प्राइमर को ऐड करेगा उस एंजाइम को क्या कहेंगे हम? प्राइमेज। क्या कहेंगे? एंजाइम प्राइमेज। डल गया। अब हम इस साइड वाले पे देखते हैं। इस साइड हम क्या करें भैया? क्या करें? इसके सामने तो 3 एंड आएगा। अगर हम आरएनए प्राइमर आरएनए टुकड़ा लगाएंगे तो इस साइड तो 3 एंड आएगा, और 3 एंड से और 5 से 3 की डायरेक्शन में ही तो नया स्टैंड बन पाएगा, इधर ही तो बन पाएगा। क्या हम बाहर लटका दे स्टैंड को बना के? क्या करना है हमें? बाहर लटका के। और जब इसके सामने स्टैंड नहीं है तो ये भी नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मानो हमारा इतना सारा स्टैंड ओपन हो गया है, ये हमारा इतना सारा स्टैंड ओपन हो गया है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे? स्ट्रैंड बनेगा, वो कहाँ बनेगा? 5 के सामने 3 आएगा, इधर 5 आएगा, 5 to 3 की साइड ही तो जाएंगे हम, तो स्टैंड कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। अब ये आगे जाके और अनजिप हो गई है। अगर ये स्ट्रक्चर और ज्यादा, ये हेलिकेज जहां जहां मूव होता जाएगा ना, वहां वहां स्ट्रक्चर खुलती जाएगी। फिर हम आगे जाके फिर लगा देंगे प्राइमर, फिर नया स्टैंड बन जाएगा। फिर आगे जाके खुलेगा तो और लगाएंगे, ऐसे स्टैंड बनते जाएंगे। तो इधर वाला जो स्टैंड है वो कैसा बन रहा है? डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, इसको हम कह रहे हैं लैगिंग स्टैंड। ठीक है, ये ऊपर वाला स्टैंड कंटिन्यूअस बन रहा है, इसको हम कह रहे हैं लीडिंग स्टैंड। ठीक है, लीडिंग स्टैंड। और ये जो प्रोटीन्स चिपक रहे हैं, ये देखो यहाँ चिपक रहे हैं, यहाँ चिपक रहे हैं। क्यों चिपक रहे हैं ये? कि जो जिप है ना वो वापस बंद ना हो जाए, वापस कॉइलिंग ना हो जाए। तो इनको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं? स्ट्रैंड्स को ओपन रखने का काम करते हैं। फिर टोपोआइसोमरेज, बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है तो वहां पे कट लगाता है। देखो यहाँ पे कट लगा रखा है इसने, देखो ध्यान दो, यहाँ पे कट लगा रखा है इसने। ये देखो, ये रहा कट, कट लगा रखा है, कट लगा दिया, टेंशन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हेलिकेज। अच्छा, कितने एंजाइम पढ़े अभी हमने? फर्स्ट पढ़ा हमने हेलिकेज, अनजिप करेगा स्ट्रक्चर को। फिर आएंगे हमारे बाइंडिंग प्रोटीन्स, चिपक जाएंगे। फिर आएगा हमारा प्राइमेज, प्राइमर ऐड करेगा। फिर आएगा हमारा एंजाइम पॉलीमरेज, इसमें शो नहीं कर रखा, पॉलीमरेज जो आरएनए प्राइमर्स को बढ़ाएगा, स्ट्रैंड को लंबा करेगा। फिर आएगा टोपोआइसोमरेज जो स्ट्रैंड की टेंशन को रिलीज करेगा। और फिर क्या होगा? जब ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड होंगे। ये जो स्ट्रैंड है पहले तो इनको अलग कर दिया गया और इनके साथ साथ क्या किया गया? नए स्ट्रैंड बनाए गए, इधर बनाया, एक इधर बनाया। ठीक है, तो हमारे पास एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, देखो। और एक डीएनए कैसा होगा? एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो कैसा होगा? पेरेंटल। और एक जो स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा? न्यू। तो इससे क्या पता चला? सेमी कंजर्वेटिव नेचर।
सेमी कंजर्वेटिव नेचर। क्लियर है? ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। इधर से भी देख सकते हो आप, देखो लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइमर एक जगह पे ऐड करना है, पॉलीमरेज आएगा इस स्ट्रैंड को लंबा कर देगा। अब यहाँ पे देखो, जगह जगह देखो, यहाँ पे, यहाँ पहले प्राइमर हमने यहाँ ऐड किया, ठीक है, फिर यहाँ ऐड किया, फिर यहाँ ऐड किया, कई बार प्राइमर को ऐड किया हमने, और ये प्राइमर्स जो है इनके बीच में क्या बन जाते हैं, फिर गैप बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं ना, तो इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे हैं। एंजाइम पॉलीमरेज बड़ा करता जा रहा है इस डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसका जो डीएनए बन रहा है इधर जाके बन रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन हुआ ये इस साइड बन रही है, और टुकड़ों में बन रही है, ठीक है, टुकड़ों में। लैगिंग स्ट्रैंड पे कैसी बनती है, टुकड़ों में फ्रेगमेंट है। और एंजाइम प्राइमेज प्राइमर ऐड कर रहा है, एंजाइम पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को, जो न्यूक्लियोटाइड है ना, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, आगे आगे बढ़ा रहा है आरएनए के प्राइमर को, ठीक है, डीएनए ऐड करता जा रहा है। क्लियर है? इतना समझ आया आपको? आप ये डायग्राम देख सकते हो, इससे और अच्छे से समझ आ जाए आपको। अगर समझ आया हो तो हम अगला टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है।